ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। पेपर नंबर 8 CS एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस मॉड्यूल 2 पेपर 8B फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में मैं बात कर रहा हूं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की। आज मैं लेक्चर नंबर 6 को डिलीवर करने जा रहा हूं बेटे हमने 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए और हमारा स्टडी मटेरियल है स्टडी नंबर चैप्टर नंबर 12 कह दें या चैप्टर नंबर 2 कह दें। देयर आर 6 मॉड्यूल्स। तो मैं भूपेश आनंद पहला मॉड्यूल करा चुका हूं, चैप्टर 11 करा चुका हूं, मैं आजकल हूं चैप्टर नंबर 12 में। तो चलिए जी, आज के इस लेक्चर में हम MCQs देखेंगे, अपनी बुक को देखेंगे। तो आप मेरी वाली बुक प्लीज अपने सामने बाहर निकाल लें बेटे, मेरी वाली बुक बाहर निकाल लें, स्टडी मटेरियल भी बाहर निकाल लें। मैंने दोनों चीजें बाहर निकाल ली हैं बेटे, सो दैट कि एक आपको आइडिया लग जाए कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं हम अपने स्टडी के हिसाब से भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन एक बात मैंने आप सबको कहनी है कि आपका जो स्टडी मटेरियल है, उन्होंने 6 स्टडी मटेरियल्स में सब कुछ कट पेस्ट करके बस किसी भी तरह से डाल दिया। एक्चुअली में उन्होंने मिसमैच कर दिया बेटा, रायता बना दिया। रायता खाया कभी? तो उन्होंने आपके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को रायता बना दिया, सिस्टमैटिकली नहीं लिखा। कुछ टॉपिक जो पहले आने चाहिए थे चैप्टर नंबर 12 में उसको 13 में लिख दिया, जो 13 में आना चाहिए था उसको 11 में लिख दिया, जो 11 आना चाहिए तो 16 में लिख दिया। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि मैं A to Z सब कुछ कवर करूंगा, बट मेरे कराने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। तो आप उसी प्रायोरिटी में चलेंगे जैसे मैं करा रहा हूं। जैसे मैंने आपको बताना है स्ट्रैटेजिक लेवल्स वी हैव डिस्कस इन लेक्चर नंबर 5। बेटे स्ट्रैटेजिक लेवल्स चैप्टर एक्चुअली तो हम इस समय चैप्टर नंबर 12 या चैप्टर नंबर 2 ही कर रहे हैं, बट स्ट्रैटेजिक लेवल इज नॉट गिवन इन दिस चैप्टर। वो उन्होंने चैप्टर 13 में दे दिया। स्टडी मटेरियल में चैप्टर 13 है और मेरी बुक का चैप्टर नंबर 3 है। नो डाउट बुक मैंने प्रिपेयर की है एज पर स्टडी मटेरियल, बट मेरे पढ़ाने का तरीके में थोड़ा सा मिसमैच होगा। आप घबराना मत, क्योंकि मैंने उसको आपके लॉजिकली रिलेशनशिप के बेसिस में पढ़ाया। तो जल्दी तो रजिस्टर बाहर निकाल लें। फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लेक्चर 6 की बात करेंगे, और इन लेक्चर नंबर 6 एक्चुअली में हम कर रहे हैं इस समय लेसन नंबर 12 चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। वी हैव डिस्कस्ड इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। आप अभी आजकल मैं कर रहा हूं इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। लेसन 13 बेटे बिजनेस पॉलिसी एंड फॉर्मुलेशन ऑफ फंक्शनल स्ट्रैटेजीज का है। वी हैव नॉट स्टार्टेड चैप्टर 13, but the point is the logic which I have discussed in regard to strategic levels of an organization, there are 3 levels। एक होता है कॉर्पोरेट लेवल, एक होता है डिविजनल लेवल और एक होता है बेटे फंक्शनल लेवल। मैंने आपको तीनों के लॉजिक्स अपना एग्जांपल लेकर ITC की केस स्टडी लेकर समझाया कि भाई कॉर्पोरेट लेवल का क्या रोल है, फंक्शनल लेवल का क्या रोल है, डिविजनल लेवल का क्या रोल है, व्हाट इज द मेन टास्क ऑफ दिस। बिकॉज जब आपको रोल पता चलेगा तभी आप स्ट्रैटेजीज कर सकते हैं। तो आपने ये लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर लिया है। ऑर्गेनाइजेशन के हमने 3 लेवल्स डिवाइड किए थे। 1 इज कॉर्पोरेट लेवल, 2nd इज डिविजनल और बिजनेस लेवल, 3rd इज फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल में हम कहते हैं बेटे बड़े पापा जैसे हमारी जॉइंट फैमिली है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं आज भी जॉइंट फैमिली में रहता हूं। तो बेटे हमारे बड़े पापा, ताया जी को हम बड़े पापा बोलते थे, दादाजी को बड़े पापा, फिर होते हैं पापा, फिर होते हैं छोटे पापा। अगर आप किसी जॉइंट फैमिली में जाएं तो आपको दिखेगा कि आप तो कंफ्यूज ही हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे बड़ी मम्मी भी हैं, मम्मी भी हैं, छोटी मम्मी भी हैं। आपको समझ ही नहीं आएगा असली में कौन सी मम्मी है इसकी। इसी तरह से इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पापास। 1 इज बड़े पापा, दैट इज कॉर्पोरेट लेवल, जो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, जेनरिक स्टेटमेंट करेंगे। दूसरा होता है बेटे बिजनेस लेवल, पापा जो एक्चुअली में उसके स्ट्रेटेजी को बनाएंगे भी और इंप्लीमेंट करेंगे, उस बिजनेस का ध्यान रखेंगे। और तीसरा होता है बेटे उस बिजनेस के अंदर जो अलग अलग फंक्शंस हैं उन फंक्शंस का ध्यान रखेंगे, उसको बोलते हैं बेटे फंक्शन लेवल। हमने ऑलरेडी कर लिया है, बट स्टिल अगर आप थोड़ा सा लिखना चाहें, ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, बड़े पापा, बड़ी बड़ी बातें, पापा फॉर बैड बिजनेस, छोटे पापा, फंक्शंस, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड देन वी हैव डिस्कस्ड दैट व्हाट इज द रोल ऑफ दीज लेवल्स इन कॉर्पोरेट लेवल। मैंने बताया था, अगर आप एक वर्ड याद रख लें, ABVP। ए का मतलब क्या है, एलोकेटिंग रिसोर्सेज। बी का मतलब क्या है, सिलेक्टिंग द बिजनेस इन विच वी आर इन। वी का मतलब क्या है, विजन। पी का मतलब क्या है, प्रोवाइडिंग लीडरशिप। फिर फंक्शंस में आ गए, फिर बिजनेस में आ गए। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी स्टडी मटेरियल पहले बाहर निकाल लें। बेटे मैं इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल पहले चाहता हूं कि आप बाहर निकालें, सो दैट कि एक कॉन्फिडेंस आपको डेवलप हो जाए कि जो हम कर रहे हैं वो आप ही के स्टडी मटेरियल के हिसाब से
ये बेटे पेपर 8 है, आपका मॉड्यूल की बात कर रहा हूं, पेपर 8 का बी पार्ट अगर आप देखें तो ये है जी बी पार्ट ही रहा। मैं थोड़ा सा और आगे चला तो मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं कि क्या क्वेश्चन के पार्ट्स में हम कवर कर रहे हैं और हमने क्या क्या अभी तक कवर कर लिया है। जल्दी से स्टडी मटेरियल एक बार निकाल लें, अपने सामने रखें, बुक भी निकाल लें क्योंकि मैंने बुक को कंसेप्ट वाइज बनाया है सो दैट कि आपको सारी बातें समझ आ जाएं। ये आ गए बेटे चैप्टर नंबर 13। अब देखिए इस समय हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 एक्चुअली में, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हम ये कर रहे हैं बेटे। बट इस इंट्रोडक्शन में इन्होंने बड़ी सारी ऐसी बातें दी जैसे पोर्टर्स है ना, पोर्टर्स को भी मैंने डिस्कस ही नहीं किया और इस चैप्टर में डिस्कस भी नहीं करूंगा। मैं नेक्स्ट चैप्टर में जहां पर इसकी जरूरत है वहां पे डिस्कस करूंगा। तो मैंने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मीनिंग, प्रोसेस भी अभी मैंने डिस्कस नहीं किया बेटे, प्रोसेस भी अभी हमने डिस्कस कर रहे, 4 फेजेस ऑफ प्रोसेस भी नहीं किया, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप भी नहीं किया बेटे। मैंने अभी तक आपको ये भी नहीं बताया कंपनी सेक्रेटरीज के लिए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग भी नहीं किया, प्लानिंग साइकिल भी नहीं किया, बेनिफिट्स ये हमने कर लिया, लिमिटेशंस कर ली। अभी हम क्या कर रहे हैं इस चैप्टर में, इसी चैप्टर में बेटे मैंने अभी कुछ नहीं कराया, आप घबराना मत, मैं सब कुछ कराऊंगा। लेकिन चैप्टर नंबर 13 को देखें तो बेटे इसमें से मैंने अभी एक चीज ये उठा ली जो मैंने चैप्टर नंबर 12 में बतानी है, जो मैंने बता भी नहीं। तो जिस तरह से मैं बता रहा हूं ना आप पहले उसको डिस्कस करें क्योंकि मुझे ढूंढना पड़ रहा है, उन्होंने कॉपी पेस्ट किया, मुझे ढूंढनी पड़ रही है चीजें, ठीक है जी। तो आइए चलिए मेरी बुक को पहले बाहर निकाल लें। मैंने बुक चैप्टर 13 आपके सामने खोल लिया है, जो बुक मैंने आपको दी है बेटे। चैप्टर 13 में स्ट्रैटेजिक लेवल्स गिवन है, मैं आ गया जी स्ट्रैटेजिक लेवल्स में। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन भी एक बार हम देख लेते हैं और मेरी माने तो थोड़ी प्रैक्टिस भी करें, क्वेश्चन आंसर लिखा करें इसके, तो एमसीक्यूज को प्रेजेंट करने में आसानी रहेगी। चलिए बिल्कुल ठीक है, निकाल लीजिए सभी स्टडी मटेरियल, निकालिए मेरी बुक निकालिए बाहर सो दैट कि हम क्वेश्चंस को कर पाए, देख लें एटलीस्ट। ये बेटे मैंने अभी कोई कंसेप्ट नहीं कराया, बिल्कुल टेंशन मत लेना, अभी तो चैप्टर 13 स्टार्ट भी नहीं हुआ। अब क्या है कि लेवल्स इन्होंने यहाँ पे दे दिए हैं, इसलिए मुझे चैप्टर 13 थोड़ा सा पहले देखना पड़ रहा है आपके लिए, अदरवाइज तो मैं देखता भी नहीं। ये कहाँ चले गए बेटे, चैप्टर 13 तो खत्म भी हो गया बेटा। ढूंढ रहा हूं बेटा, एक सेकेंड आप तब तक निकाल लीजिए। चैप्टर 13 में मैं आ गया जी बुक में, ये है बेटा, ये देखो कंसेप्ट नंबर 3 है, कंसेप्ट 3 स्ट्रैटेजिक लेवल्स, और ये 75 क्वेश्चन है। तो पे नंबर थोड़े से हमने बाद में ऐड भी किए, आप उसकी टेंशन मत लें आप, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप यहां पर आ जाइए आगे जी। व्हाट आर what concept number 4, what are the strategic levels in an organization? तो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कॉर्पोरेट लेवल, तो उसके बाद लेवल्स बताए, कॉर्पोरेट लेवल बताया, उसके बाद हमने डिस्कस किया फाइनेंशियल लेवल, बिजनेस लेवल, एंड व्हाट इज द फॉर्मुलेशन ऑफ फंक्शनल स्ट्रेटजीज, उसको देखेंगे। पहले इसको पढ़ते हैं बेटे, जो हमने एक लास्ट क्लास में लॉजिक क्लियर किया। दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे डायरेक्टली आ रहे हैं, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज आर प्रिंसिपली अबाउट द डिसीजन रिलेटेड टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट अभी बताना है, इट इज फॉर्मुलेटेड बाय टॉप लेवल मैनेजर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब पता है आपको। एंड बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज एग्जांपल दिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज, और मैंने आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में बताया भी था। उसके बाद फंक्शनल स्ट्रैटेजीज बिलो आर द स्ट्रैटेजीज, फॉर एग्जांपल a functional strategy is subdivided into this promotion and I have given you a brief idea in regard to HR, ठीक है सर। आइए हम पहले MCQs आ जाएं, MCQs में मैं क्वेश्चन नंबर 82 में आ रहा हूं, आप सब भी आ जाएं बेटे। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी हैज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है जी। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का मतलब आप सबको पता है, ऐसी स्ट्रैटेजी विच इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय कॉर्पोरेट लेवल,
तो उसके लिए रोल भी पता है। तो अब हमें देखना है कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में हमें क्या क्या मालूम था, एलोकेटिंग रिसोर्सेज, सिलेक्टिंग ऑफ बिजनेस, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव एंड लीडरशिप। तो इट इज फॉर्मुलेटेड at the top management level. Yes, corporate level is always prepared by the top management level. It is a long range in nature, though it is situational sometimes. Very right. बेटे ये लॉन्ग टर्म इन नेचर होता है क्योंकि इसमें विजन होता है, मिशन होता है, ऑब्जेक्टिव होते हैं. इट इज जनरली meant to cope with टाइम एंड कॉम्प्लेक्स सेटिंग. वेरी राइट बेटे, पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करने के लिए बनाई जाती है. ऑल, अब मुझे तो लगता है ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसलिए बेस्ट आंसर होगा बेटे डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, तो अब आपको लॉजिकली जब बातें समझ आती है ना तो आप जल्दी आंसर कर पाते हैं. ठीक है सर, मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 83 में. द स्ट्रैटेजीज, मैं यहां से पढ़ रहा हूं बेटे. द स्ट्रैटेजीज रिलेटेड टू सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस लाइक acquiring capital, sources of fund, developing projected financial statement, budgets, management and usage of funds, and evaluating the worth of a business are called. अब देखिए ध्यान से, the strategies related to several financial aspects of a business. ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं हो रही, बिजनेस के अंदर हम एक फंक्शन की बात कर रहे हैं कि भाई एक बिजनेस की फंक्शनल की बात कर रहे हैं. लाइक एक्वायरिंग कैपिटल, सोर्सेज ऑफ फंड, डेवलपिंग प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बजट्स, मैनेजमेंट एंड यूसेज. इट मींस वी आर टॉकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी. इट मींस इट इज अ फंक्शनल स्ट्रैटेजी. मैंने ऑप्शंस नहीं पढ़ी बट स्टिल आपको क्योंकि लॉजिक क्लियर था तो आप इजीली बता सकते हैं. बट ऑप्शंस हैं फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज, फंक्शनल स्ट्रैटेजीज, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, ऑपरेटिंग स्ट्रैटेजीज. वैसे तो फंक्शनल भी ठीक है बट अगर फाइनेंशियल और फंक्शनल दोनों दिए हैं तो बेस्ट आंसर है फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज, विच इज नो डाउट अ पार्ट ऑफ फंक्शनल ओनली. तो आपने क्वेश्चन नंबर 83 भी कर लिया. तो अपने सामने बुक रखे कि बेटे जो भी मैं कंसेप्ट कराऊं उसको बुक से साथ साथ एमसीक्यूज में करें. फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज आर फॉर्मुलेटेड रिगार्डिंग रेजिंग कैपिटल, डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग, ऑल ऑफ द अबव. बेटे फाइनेंस, रोकड़ा, पैसा, ऑल ऑफ द अबव. डी आंसर आना चाहिए. ठीक है सर, तो मैं आ गया, मैं इसी तरह से आगे चल रहा हूं और मैं ये चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा समझ आए. क्वेश्चन नंबर 90th में आ जाए. 90 में बेटे, 90 बीच की आसान है, आप आराम से देख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है. मैं बस थोड़ा सा आपका हाथ पकड़ के आगे लेके जा रहा हूं. चलना आप ही को है बेटे, साइकिल आप ही को चलानी है, लेकिन मैं धीरे धीरे पकड़कर छोड़ दूंगा. तो मैं एक आपको टेस्ट कराना चाहता हूं 90th में. हाउ मेनी लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आर देयर. बेटे आप बताओ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लेवल्स क्या हैं. हमने लेक्चर नंबर 5 में पूरा डिस्कस किया. देयर आर 3 लेवल्स. तो आंसर क्या होना चाहिए, बी पार्ट होना चाहिए. बिल्कुल ठीक है. तो हमने यहां पर आ गए बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए 91 में. डिफाइनिंग द कॉर्पोरेट विजन, मिशन एंड गोल्स एंड फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजीज, द स्पैन इंटरवल बिजनेस आर द रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल. अब देखिए कॉर्पोरेट का विजन बनाना, मिशन बनाना तो एक कॉर्पोरेट लेवल की बात है. ठीक है. एंड फॉर्मुलेटिंग द एंड इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजीज. बेटे अब क्या है कि फंक्शनल लेवल भी इंप्लीमेंट करती है, बिजनेस लेवल फॉर्मुलेट इंप्लीमेंट दोनों करती है, कॉर्पोरेट लेवल खाली फॉर्मुलेट करती है. तो इट इज अ रोल ऑफ कॉर्पोरेट, बिजनेस, फाइनेंस, फंक्शनल, ऑल ऑफ द अबव. बेटे करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑल, क्योंकि वहां पे इंप्लीमेंटेशन की बात भी आ रही है. मेरी बात समझ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 92. ठीक है जी, 92 में आ गए. विच of the following function is played by business level managers? And I have told you that what is the role of a business manager. Formulate strategies that are specific to a particular business. बेटे बिजनेस लेवल, डिविजनल लेवल, उसी डिवीजन की बात करता है, उसी बिजनेस के लिए काम करता है. ठीक है, ए पार्ट तो बिल्कुल ठीक है. डिफाइनिंग द कॉर्पोरेट विजन. बेटे कॉर्पोरेट विजन कौन बनाता है, टॉप लेवल, तो ये नहीं होना चाहिए. फॉर्मुलेटिंग द इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजीज. बेटे इंप्लीमेंटेशन क्योंकि आ गया है वो फंक्शनल लेवल का रोल है, इसलिए सी पार्ट नहीं होना चाहिए. इट्स ऑपरेशंस दैट कॉन्स्टिट्यूट अ कंपनी और वन ऑफ इट्स डिविजन्स. इट्स ऑपरेशंस. बेटे ऑपरेशंस जनरली फंक्शनल का पार्ट है, तो बी सी डी ठीक नहीं है. ए पार्ट का बिल्कुल ठीक है. फॉर्मुलेट स्ट्रेटेजीज दैट आर स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर लेवल, बिल्कुल ठीक बात है. तो बेटे इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं और पहले आप कंसेप्ट वाइज एमसीक्यूज करें. मैंने बड़े सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, आप आराम से देख सकते हैं. ये सारे क्वेश्चंस
आप मार्क कर लें, भले शायद इसमें नहीं भी लिखा तो। क्वेश्चन नंबर 82 से बेटे 82 से 110 तक, 82 से 110 तक सारे क्वेश्चंस लेवल, स्ट्रैटेजिक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर है। तो एक एक कंसेप्ट समझें, मेरी कहानी को देखें, एमसीक्यू करें और उसके अकॉर्डिंगली आगे चलें। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर नंबर 6 समझ आया होगा। बेटे अभी हमने और आगे जाना है, चैप्टर नंबर 12 हम कर रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो मैं अभी इस चैप्टर में नहीं करा रहा। बेटे अब आपको समझ ही नहीं आएगा, मैं कवर करूंगा आने वाले चैप्टर्स में और आपको वहां बता भी दूंगा कि मैंने कौन से चैप्टर का कंसेप्ट कवर किया है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।